स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर करेंगे। कहा गया सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एस फॉलो। कुछ महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं मैटर्स के पार्टिकल्स की जो नीचे दी गई हैं। पहला इसमें है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट। और मैटर्स के हर एक पार्टिकल्स में क्या होता है, दिस सजेस्ट दैट दे पॉसेस सम एनर्जी। इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये सुझाव दिया गया कि इसमें कुछ ऊर्जाएं होती हैं और इन ऊर्जाओं को ही हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो लगातार बढ़ती जाती है। एंड हैंस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और इसी कारण से जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी डिफ्यूज इट, दैट इज टू इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। दे डू सो by getting into the space between the particles. The intermixing particles of two different type of matters on their own is called diffusion। और ये कहा गया कि पदार्थ के कुछ पार्टिकल्स उनमें ये प्रवृत्त होती है कि ये आपस में डिफ्यूज़ करते हैं। डिफ्यूज़ मीन्स विस्तृत होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स मीन्स मिलना, ऑन देयर ओन विद ईच अदर। हाँ, यानी कहा गया कि अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं, दो अलग अलग प्रकार के जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में मिलते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, और इस प्रकार से इनका मिलना मैटर्स में यही क्या कहलाता है, यही क्रिया डिफ्यूज़न कहलाता है। अब चौथा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनमें एक आकर्षण बल लगता है, एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स में पाया जाता है। दैट इज़ नाउन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी को अंतराणविक बल कहते हैं, या हम कहें अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, और ये जो बल है ये पार्टिकल्स के साथ साथ रहता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स, और ये जो स्ट्रेंथ होता है इस पार्टिकल्स का, बच्चों आपको एक आसान तरीके में मैं बता दे रहा हूँ। जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न ज़्यादातर गैस में पाया जाता है, जबकि ऑस्मोसिस क्रिया ये द्रव में होती है। डिफ्यूज़न मीन्स क्या, यानी कि कोई भी, जैसे डिफ्यूज़न का सबसे बढ़िया एग्जांपल, आपने क्या किया, एक मॉर्टिन कॉइल ले लिया और उसको आपने कमरे में जला दिया। तो जो मॉर्टिन का जो धुआं है वो कमरे में लगातार विसरित हो रहा है। विसरित होने का मतलब क्या, मिल रहा है, यानी उस हवा के कांटेक्ट से मिल रहा है। और इस प्रकार से हवा और उस धुएं को आपस में मिलना, ये एक प्रकार से गैस है। और गैसों या हम कहें तो किसी भी पार्टिकल्स में घुल जाना, मिल जाना, या फिर चीनी का पानी में मिल जाना, ये क्या है, एक प्रकार की ऑस्मोसिस क्रिया कही जा सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों।